हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक महेश्वरी। साइकोलॉजी की पाठशाला कहूं या रिसर्च की पाठशाला, आज की पाठशाला में हम लोग रिसर्च के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उसका नाम है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। दोस्तों, जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तीन तरह की डिजाइन की बात आती है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हमारा टॉपिक है। तो मैं अभी आपको कह रहा था कि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तीन रिसर्च डिजाइन बड़ी मुख्य हैं। एक का नाम है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, एक का नाम है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और तीसरे का नाम है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अगर हम तीनों की बात करें तो जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वो इंफीरियर है, वो कमजोर है, सबसे कमजोर। उससे ज्यादा अच्छी कौन सी है? उससे ज्यादा अच्छी है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और सबसे अच्छी कहें या सबसे मजबूत कहें या सबसे साइंटिफिक कहें, वो है आपकी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और जब भी हम वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं या मैं ये कहूं कि कोई ये कहे कि रिसर्च में हमें साइंटिफिक जो एप्टीट्यूड है वो शो करना है, तब हमें क्या करना होता है? तब हमें ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करनी होती है, क्योंकि यहां पर जब रिजल्ट जो आता है, जो परिणाम आता है, उसके ऊपर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है और दूसरा जो रिजल्ट आया है उसका बहुत अच्छा जनरलाइजेशन किया जा सकता है। आज हम समझने वाले हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और हम इसको यूज कहां पर करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात होगी तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई भी कंट्रोल्ड कंडीशन में किया गया कोई भी कार्य, एनी एक्ट डन अंडर बाय कंट्रोल्ड कंडीशन, कि किसी भी नियंत्रित परिस्थिति में किया गया कोई भी कार्य एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? दो तरीके की वैलिडिटी होती है। एक होती है इंटरनल वैलिडिटी, एक होती है इंटरनल वैलिडिटी और एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। और जो प्रयोग करता होता है उसको यह ध्यान रखना पड़ता है कि उस एक्सपेरिमेंट की इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी में कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा हो जाती है, कभी एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा हो जाती है। मतलब क्या कि इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा करने गए तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी कम हो गई, कभी एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी ज्यादा करने गए तो इंटरनल वैलिडिटी कम हो गई। इसलिए यह बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए कि दोनों में बिल्कुल सामंजस्य रहे, दोनों में बिल्कुल संतुलन रहे। और जब दोनों में संतुलन कब बनेगा? जब हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे। लेकिन जब भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करें तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, या मैं कहूं कि इसमें तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और तीन तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है उसको कहते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन, और इसको हिंदी में कहा जाता है यादृच्छिकीकरण। हिंदी बड़ा टिपिकल है, इसका जो अर्थ है या इसका जो शब्द का जो अर्थ है, रैंडमाइजेशन ही आप याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रैंडमाइजेशन में क्या होता है? रैंडमाइजेशन देखिए तीन चीजों के लिए। एक रैंडमाइजेशन होगा सैंपल के सिलेक्शन के लिए, एक रैंडमाइजेशन इसके बाद की प्रक्रिया है कि जब आप ग्रुप में डिवाइड करें, जब पूरे के पूरे सैंपल जो सेलेक्ट किए उनमें भी रैंडमाइजेशन हो, और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जब आपने ग्रुप डिवाइड किया कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और एक कंट्रोल ग्रुप होगा। आपको ध्यान होगा कि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप एक डिजाइन होती है, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होगा कंट्रोल ग्रुप। तो अब आप ये ध्यान रखें कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है? रैंडमाइजेशन की प्रोसेस होती है, कंपलसरी है। और इसमें रैंडमाइजेशन कहां होता है? कि जब आपने सैंपल का सिलेक्शन किया है,
लोगों को चुना है। कहां से? पॉपुलेशन से। जब हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं तब आप रैंडमाइजेशन यूज करें। पहली बात, रैंडमाइजेशन क्या होता है इसके ऊपर मैं बहुत डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि रैंडमाइजेशन के ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जिससे आपको रैंडमाइजेशन समझ में आ जाए। यहां पर हम बात कर रहे हैं सैंपल का सिलेक्शन हुआ, हमने रैंडमाइजेशन यूज किया। जब हमने सैंपल का सिलेक्शन कर लिया और जब ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप में डिवाइड किया मतलब क्या है कि हमने 100 लोगों का चयन किया। 100 लोगों को चयन किया, 100 लोगों के बाद हमने 50-50 का ग्रुप बनाया, 2 50-50 के ग्रुप बनाए। तो कौन, ये एक 50 इधर और दूसरे 50 इधर, इन दोनों को 50-50 में डिवाइड करने के लिए भी हम रैंडमाइजेशन की प्रोसेस यूज करेंगे। किसमें? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। अब ये 50-50 हो गए तो 2 ग्रुप बने, एक ए ग्रुप बन गया और एक बी ग्रुप बन गया। अब आप ये बताएं कि कौन सा ग्रुप, मतलब ए और बी में कौन से ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे और कौन से ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। फिर आप क्या करें, फिर रैंडमाइजेशन यूज करें यहां पर कि कौन सा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल होगा, कौन सा ग्रुप कंट्रोल होगा। मतलब हर जो भी स्टेप बाय स्टेप जो चीजें चल रही हैं वहां पर जब भी सिलेक्शन की बात आएगी सैंपल के, या ग्रुप को बनाने की बात आएगी, या ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में असाइन करने की बात आएगी, तो एक प्रोसेस आएगी जिसे कहते हैं रैंडमाइजेशन। और रैंडमाइजेशन को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आपने लॉटरी मेथड का नाम जरूर सुना होगा। हम लॉटरी ना कि इसमें से 10 में से 5 की लॉटरी निकाल लेते हैं, तो जो 10 में से 5 की लॉटरी निकाली वो क्या है? वो रैंडमाइजेशन का तरीका है। या आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा कि लोग आईपीओ लगाते हैं। अब आईपीओ लगाते हैं तो किसका नंबर आएगा? सबका आ सकता है और सबका कुछ का तो आएगा। मतलब इसमें चांस बड़ा इक्वल है, मेरा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है, उसका भी आ सकता है, उसका भी आ सकता है, किसी का भी शेयर मार्केट में आईपीओ लग सकता है। वहां पर जो तरीका यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रैंडमाइजेशन। तो अब आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी, उसको कहा जाता है रैंडमाइजेशन। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन को समझने के पहले मैं एक टॉपिक आपको देता हूं। वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन कंसंट्रेशन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, याद रखिएगा, मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूं। इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन कंसंट्रेशन, ध्यान का एकाग्रता पर प्रभाव। ये हमें स्टडी करनी है, ये हमें रिसर्च करना है। अब इस पूरे टॉपिक में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ध्यान और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन यह होती है कि जिसका प्रभाव देखा जाता है। और प्रभाव किसका देखा जा रहा है? इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का प्रभाव देखा जा रहा है। किसके ऊपर? एकाग्रता के ऊपर। किसके ऊपर? कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका ध्यान है, आपका मेडिटेशन। तब ये जो मैनिपुलेशन जो वर्ड आया है, जब भी मैनिपुलेशन की बात आएगी तो मैनिपुलेशन किस में किया जाता है? आईवी में। आईवी का मतलब, आईवी का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या आईवी जो ये टॉपिक मैंने दिया था, इसमें आईवी क्या था? इसमें आईवी था मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान में मैनिपुलेशन किया जाता है और उस मैनिपुलेशन का प्रभाव कंसंट्रेशन पर पड़ेगा। अब मैनिपुलेशन का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे साहब ध्यान में मैनिपुलेशन कैसा? देखिए, मैनिपुलेशन का मतलब यह होता है कि स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जोड़ तोड़ की जाए। जोड़ तोड़ का मतलब, जब आप मेडिटेशन करवाएंगे तब आपको यह तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि 15 मिनट करवाना है कि 20 मिनट करवाना है कि 5 मिनट करवाना है। अब ये जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 20 मिनट, ये जो ध्यान करवाया, ये जो समय है कम या ज्यादा आपने किया, आपने क्या किया? मैनिपुलेशन किया। आपने उस समय में जोड़ तोड़ की। उस जोड़ तोड़ को कहते हैं मैनिपुलेशन। दूसरा और मैनिपुलेशन क्या हो सकता है? आप जो ध्यान करवाने की बात कर रहे थे, ध्यान जब आप 20 मिनट का करवाएंगे तो लंबा डिस्क्रिप्शन होगा। आंखें बंद कर ले, बिल्कुल कमर सीधी करके रखें,
मतलब ये क्या इंस्ट्रक्शंस है। अब इस इंस्ट्रक्शन को अगर मैं 5 मिनट का ध्यान करवा रहा हूं तो इंस्ट्रक्शन कम हो जाएंगे, 15 मिनट का ध्यान करवा रहा हूं इंस्ट्रक्शन लंबे हो जाएंगे, आधे घंटे का ध्यान करवा रहा हूं इंस्ट्रक्शन और ज्यादा लंबे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मैनिपुलेशन किया किसमें, इंस्ट्रक्शन में। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन किया जाता है और इस मैनिपुलेशन का, इस आईवी का प्रभाव किस पे देखा जाता है, डीवी पर। डीवी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, और मैंने अभी कहा था इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन कंसंट्रेशन। आईवी क्या है, मेडिटेशन, डीवी क्या है, कंसंट्रेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैनिपुलेशन किस में होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होगा, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है उसका प्रभाव कहां पर देखने को मिलेगा, डीवी पर। तीसरी बात, तीसरा हम करें, तीसरी विशेषता इसकी होती है कंट्रोल। किसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, कंट्रोल करना है जिसको एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं, या आप कह सकते हैं जो रिलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं। मैंने 3 नाम कह दिए, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहें तो भी ठीक है, आप एक्सटर्नल वेरिएबल कहें तो भी ठीक है, आप रिलेवेंट वेरिएबल कहें तो भी ठीक है, आप सिचुएशनल वेरिएबल कहें, मतलब उन वेरिएबल को कंट्रोल करना है जो आपके प्रयोग को प्रभावित कर रहे हैं। फिर इसको समझे कि आपने कहा कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन कंसंट्रेशन, मैं इस रूम में मेडिटेशन करवाऊंगा अपने सारे के सारे जो सैंपल मैंने जो सेलेक्ट किए हैं, किससे, रेंडमाइजेशन के थ्रू मैंने जो सैंपल का सिलेक्शन किया है उसको मैं मेडिटेशन करवाऊंगा, लेकिन मेरे ऊपर एक पंखा लगा है। अब जब मैं मेडिटेशन करवाता हूं आंख बंद करके तो वो कड़ा 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 कड़ा, अब उसका आवाज ऐसी ऐसी आ रही है। नीचे ध्यान कर रहे हैं, मैं मेडिटेशन के इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं और साथ में कड़ 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 कड़। अब आप ये बताएं कि आप किसका प्रभाव देख रहे हैं, उस कड़कड़ की आवाज का प्रभाव देख रहे हैं या मेडिटेशन का प्रभाव देख रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उस कड़कड़ को बजने रहने दूं? तो आप कहेंगे नहीं साहब पंखे को बंद कर दो, साहब विवेक सर पंखे को ठीक करवा लो, साहब एसी लगवा लो, गर्मी बहुत ज्यादा है। मतलब आपने क्या किया, जो एक्सटर्नल जो चीजें थी जो आपके मेडिटेशन को प्रभावित कर रही थी या मेडिटेशन को प्रभावित कर रही थी और उसका प्रभाव आपके कंसंट्रेशन पर पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि मेडिटेशन का कंसंट्रेशन पर प्रभाव देखना है, न कि उस कड़कड़ कड़कड़ की आवाज का, या इधर से कोई धम 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 कोई साउंड आ रही है, कोई टीवी चल रही है, कोई बहुत गर्मी लग रही है। मतलब अलग अलग चीजें प्रभावित कर सकती हैं आपके सैंपल को, या आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वो जाकर आपके एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। आप क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब आप उसको उस स्थान से एलिमिनेट कर दें, मतलब हटा दें। बहुत सारी टेक्निक्स हैं एक्सट्रेनियस, एक्सटर्नल, रिलेवेंट, सिचुएशनल जो वेरिएबल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो यही है कंट्रोल करना, कि आपने किसको कंट्रोल किया, आपने कंट्रोल किया एक्सटर्नल वेरिएबल को। और एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो आपके मेडिटेशन के साथ मिलकर एकाग्रता को प्रभावित कर रहे हैं, मेडिटेशन के साथ कड़कड़ कड़कड़ मिल रहा था और वो आपकी कंसंट्रेशन को प्रभावित कर रहा था, तो वह साहब भाई साहब आप उस कड़कड़ की आवाज बंद कर दो, मतलब कि आप उसको कंट्रोल कर दो। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 रेंडमाइजेशन, रेंडमाइजेशन इन सैंपल सिलेक्शन, रेंडमाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स, रेंडमाइजेशन इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप को डिवाइड करने में, मतलब कि किसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैनिपुलेशन, किसमें मैनिपुलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन होगा और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो मैनिपुलेशन हुआ है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखा जाएगा। और तीसरी चीज कंट्रोल, किसको करना है, जो आपके प्रयोग को प्रभावित करे, उन सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें कंट्रोल में की जाती, तो मैंने पहली बात लिखी थी इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये दोनों ही संतुलित हो जाती हैं और फिर हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है और उस रिजल्ट को आप अच्छी तरह से लोगों के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम फिनिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ये टॉपिक और हमारा पढ़ाने का तरीका या अपनी साइकोलॉजी की जो पाठशाला है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।